नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवान की, आदिर्भम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन आय महावीर भगवान की, आचार्य श्री वादिराज सूरी महाराज की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। चलें पढ़ेंगे एक साथ। एकी भावं गते विमया या स्वयं कर्म बंधो घोरम दुखम दुर्निवारा करो प्यस्य तई जिन रवे भक्तिरुन्मुक्त चेत जे तुम सक्यो भवति न तया को बरस्ताप हेतु ज्योति रूपम दुरित निवहा धांत विध्वंस हेतु तामे बाहु जिनवर चिरम तत्विद्या वियुक्ता चेतो वासे भवसि चमम ईश्वरमुद्भासमान तस्मिन्नाह कथवितमो वस्तुतो वस्तुमीष्टे आनंद्राशु स्नपित बदनम गदगदम चाभिजल्पन यस्या एतत्तयि दृढमनस्त्रोतमन्त्रै भवन्तं तस्या व्यस्तदपि च सुचिरं देहबल्मीके मध्यान् निष्कास्यन्ते विविध विश्वं व्याधया काद्रिभिः प्रागेभिः त्रिदिवभवना देशदा भव्य पुण्यात् पृथ्वी चक्रं कनकमयतां देवनिर्णेत एदं ध्यानद्वारं मम रुचिकरं स्वान्तगेहं प्रविष्ट तत् किं चित्रं जिनवपुरिदं यश्वर्णीकरोसि लोकस्यैकस्तमसि भगवन् निर्निमित्तेन बन्धुस् तय्ये वासो सकल विषया शक्तिरप्रत्यनीका भक्तिर्विदां चिरमदिवसन मामिकां चित्तसय्यां मय्युत्पन्नं जन्माटव्यां कथमपि मया देवदीर्घं भ्रमित्वा प्राप्ते भेयं तव न कथा स्फारपीयूषवापि तस्यामध्ये हिमकरहिम वियुषीते नितान्तं निर्मग्नं मां न जहति कथं दुःखदावोपतापः पादन्यासादपि च पुनतो यात्रया ते लोकी हेमाभासो भवति सुरभि श्रीनिवासस्य पद्म सर्वाङ्गीणा स्पृशति भगवन् तय्यसे सम्मनो मे श्रेया किं तस्वयमेरहर यन्नमामभ्युपेति पश्यन्तं तद्वचनमृतं भक्तिपात्र्या प्रबन्तं कर्मारण्यात् पुरुषमस्मानन्दधामप्रविष्ट त्वं दर्वाराय स्मरमदहरं तत्प्रसादैके भूमिं क्रूरागारा कथिरुजा कंठका निर्लुठन्ति। हम यहाँ पर कर्मों की चर्चा कर रहे हैं और कर्मों में साता वेदनी कर्म के बंध की चर्चा में कि कौन सा कर्म जिससे कि साता का वेदन होता है, दान के विषय में चर्चा चल रही थी। कल आहार दान के बारे में समझे। दान 4 प्रकार के, औषध शास्त्र, अब है आहार। आज औषध दान क्या है? औषध दान कैसे किया जाता है? औषध दान संयतस्य शरीरस्य उपकारस्य, संयत के शरीर के उपकार के लिए उपकाराय, संयत शरीरस्य उपकाराय, संयत के शरीर के उपकार के लिए जो श्रावक के द्वारा औषधि दी जाती है जिससे कि उसका स्वाध्याय मनन चिंतन निर्विघ्न होता रहे,
औषध दान है। औषध मात्र कोई दवाई देना नहीं है। औषधि का मतलब आपने क्या समझ लिया? एक कोई दवाई या कोई पुड़िया वो दे दो, वो औषध हो गए। औषध का मतलब क्या होता है? जिस जिस वस्तु से साधना अच्छे से चले वो सब वस्तु औषध है। आपके द्वारा दिया जाने वाला भोजन भी औषधि ही है। श्रावक जो भोजन देता है वो औषधि होता है। आपने यदि भोजन का विवेक नहीं रखा, रस के ऊपर पानी चला दिया, पानी के ऊपर कुछ और ऐसे चला दिया, मीठे के ऊपर खट्टा, खट्टे के ऊपर मीठा चला दिया, गला खराब हो जाएगा, जुकाम लग जाएगा, बुखार आ जाएगा, पेट में सूल हो जाएगा, गैस बन जाएगी, बीमार हो जाएगा। इसलिए आहार सबसे बड़ा औषधि है। आहार का विवेक सबसे बड़ी औषधि है। किस वस्तु पर क्या वस्तु चलानी पड़ती है, कितनी चलानी पड़ती है, विवेक औषधि। यदि आपको विवेक नहीं है तो आप औषधि को खाना बना दोगे। यदि विवेक नहीं है अंजू, तो लोग औषधि को खाना बना देते हैं। औषधि कितनी होती, छोटी सी होती है ना, औषधि के जैसी लेनी पड़ती है। यदि खाना के जैसे लेने लगो तो, भोजन के जैसे लेने लगो तो काम गड़बड़ हो जाएगा। ऐसी बहुत सारी भोजन औषधि होती हैं, उन्हें दो ही दो। दो से क्या होगा? दो से क्या होगा? अरे वो दो ही औषधि है, तुमने 10 दे दी ना, अब वो खत्म औषधि। आपके शरीर को बुखार, ज्वर, पीड़ा होती है, कभी भी अंजू बुखार आए, ज्वर आए, पीड़ा आए, 4 मुनक्का सेंक के, नमक डाल के, घी में सेंक के खा लो, बुखार उतर जाए। अब तुम उसे यदि खाना जैसे खाने लगे तो जब बुखार चढ़ेगा तो कोई काम नहीं करेगी। अब वो काम नहीं करेगी क्योंकि औषधि को तुमने भोजन बना लिया है और उसके शरीर को, तुम्हारे को आदत हो गई उस चीज की। अब 4 तुम्हें काम ही नहीं करेंगी क्योंकि तुम तो 10 खाते हो ना रोज। ये तो कब खाना था? जब बुखार चढ़ रहा था, बीमार था, तब खाते, तब वो असर करेगी। अब उसने, तुमने रोज उसको खाना ही बना लिया। अब औषधि काम की नहीं रही। अब वो जब बीमार होगी तो औषधि असर नहीं करेगी। इसलिए औषधि को औषधि के जैसे ही देना चाहिए। बहुत सामग्री ऐसी जिनको यदि आप थोड़ा थोड़ा खाओगे तो असर करेंगी, ज्यादा खाओगे तो असर करना खत्म कर देंगे। इसलिए विवेक, ज्ञान भोजन का। औषधि खाना ही नहीं पड़े, ऐसा भोजन खिलाओ कि औषधि खिलानी ना पड़े। कभी हमें किसी को औषध दान देने पर ऐसा आहार कराएंगे, ऐसा भोजन कराएंगे कि बाद में औषध की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा भोजन करा दिया, अब बाद में पुड़ियां ले घूम रहे हो। अरे पहले ही ऐसा आहार कराते, विवेक के साथ कराते, किसके साथ क्या, किसके साथ कैसा, कौन सा मौसम है, कौन सी प्रकृति है, शीत पित्त प्रकृति है, बात प्रकृति है, कब प्रकृति है। हार लेने वाले व्यक्ति की प्रकृति कौन सी है। आपने प्रकृति जाने बिना आहार करा दिया, उसकी बात प्रकृति थी, कब प्रकृति थी, आपने ठंडा ठंडी प्रकृति वाली चीजें खवा दी, ये फल वो फल, सारे ठंडे फल खिला दिए, वो जाके जुकाम बैठ जाएगा। क्योंकि उसकी तो कब प्रकृति थी। होते तो उष्ण प्रकृति वाले, पित्त प्रकृति वाले भोजन कराना चाहिए था। किसी की पित्त प्रकृति है, तुमने उसे और गरम 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 खिला दिया। गरम करने वाले मसाले, गरम करने वाला गरम मसाला हो, गरम काली मिर्ची हो, ऐसी जो गरम करती हैं चीजें। गरम से मतलब गरम करने वाली चीजें, तुम गरम से मतलब गरम समझो, गरम नहीं। जिनकी प्रकृति गरम होती है, जो अंदर जाके गर्मी पैदा करती हैं, ऐसी तुमने चीजें खा दी। उसके अंदर तो वैसी गर्मी भरी थी और गर्म प्रकृति वाली चीज खा दी, और गर्मी भरी, जगह जगह से फुंसी फोड़े निकले। अब उसको समन करने के लिए फिर औषधि चला रहे। प्रकृति मालूम होना चाहिए। औसत
भोजन ही औषध है। औषध दान भोजन ही औषध है। भोजन का विवेक हो जाए, कितना देना, किसके ऊपर देना, क्या देना, खाने वाले को हो जाए तो कभी औषधि खानी ना पड़े, खिलाने वाले को हो जाए तो सामने को वाले को औषधि नहीं खाना पड़े, और खाने वाले को हो जाए तो उसे कभी औषधि खानी नहीं पड़े। कभी भी भर पेट भोजन नहीं करना चाहिए। यदि आप कभी औषधि नहीं खाना चाहते, बीमार नहीं होना चाहते, तो भर पेट भोजन मत करो। बीमार वही होता है प्रवीण जो पेट भर के भोजन करता है। तुम करते हो पेट भर के संजय, कि खाली पेट रखते हो थोड़ा? बीमार सुरेश वही होगा जो पेट भर के भोजन करेगा। पेट के 4 हिस्से करो आप। अलग अलग मौसम के हिसाब से अलग अलग भाग होते हैं। ठंडी का मौसम चल रहा है, 2 हिस्सों में भोजन दो। एक हिस्से में पानी दो, एक हिस्सा खाली रहने दो, पचने के लिए। कभी तुमने वो अंजू पुताई की कि नहीं? कभी घर में पहले कच्चे घर रहते तो पुताई करते, चूना लेके आते थे, बाल्टी में डालते थे, तो पूरी बाल्टी पहले चूने से भर लेते, फिर पानी डाल देते पूरी, क्या कि खाली छोड़ते थे? हैं, कैसा करते थे? हाँ, क्यों खाली क्यों छोड़ते थे? अरे इसमें पानी जैसे ही डलेगा अब ये फूलेगा, क्या होगा? खदकेगा, फूलेगा तो जगह चाहिए ना, स्पेस बाल्टी में, नहीं तो बाहर फेंकेगा। ऐसी पेट में जब भोजन जाता है, अब तुमने भोजन कर लिया, पानी, अब भोजन फूलेगा कि नहीं फूलेगा? फैलेगा नहीं फैलेगा? अब तुमने तो जगह छोड़ी नहीं थी, बिल्कुल ही जगह नहीं छोड़ी, तो क्या होगा? निकलेगा बाहर, अटकेगा, खट्टी डकार आएगी, बदहजमी हो जाएगी, गैस हो जाएगी, क्योंकि उस भोजन के लिए तुमने स्पेस ही नहीं छोड़ा है। तुमने तो गले तक खा लिया पूरा पेट भर के, अब जगह नहीं है। जब वो भोजन फूलेगा अपने में, तो कहां स्पेस जाएगा? स्पेस नहीं होगा तो गैस के माध्यम से, खट्टी डकारों के माध्यम से, पेट दर्द के माध्यम से, अनेक तरह से इधर उधर उसकी गैस जाएगी, क्योंकि उस स्थान तो चाहिए ना उसे, तो वो तो फैलेगा, तो व्यक्ति बीमार हो जाएगा। इसलिए हमेशा भोजन अपने पेट का एक हिस्सा खाली छोड़ के रखना चाहिए। ये भोजन मैं कर रहा हूं, ये पचेगा, जब पचेगा तो फूलेगा, और फूलेगा तो इसके लिए स्पेस होना चाहिए, स्थान होना चाहिए। खाली पेट रखो थोड़ा सा, कभी बीमार नहीं होगे। एकदम डकार लेके एकदम पेट एकदम पूरा, अब तो बिल्कुल भी एक और खाने तक की जगह नहीं, ऐसा खा लेते हैं ना। खाए कभी विजय? नहीं खाया कभी ऐसे खाना? कहीं पंगत वंगत में गए हों, कहीं रिसेप्शन पे गए हों, कहीं किसी का वो हो, आज मजेदार पकवान है खूब, अब कहाँ मिलेगा? अब तो आप साल भर की छुट्टी है तो सालों जितना खाना है। अरे लोग तो रिसेप्शन पे जाना उस नाम से सुबह खाते ही नहीं है, नाश्ता में काम चला लेते हैं, शाम को तो खाना ना पेट भर के। किसी के यहाँ शाम को रिसेप्शन हो तो सुबह बस नाश्ते से काम चला लेंगे, क्यों? खाना खा लेंगे तो पेट भर जाएगा, फिर शाम को खा नहीं पाएंगे, इसलिए खाली रख के चलते हैं। अच्छा पेट भर के खाएं, डट के। 2 दिन भूखा रहे, देखो ना 2 दिन से भूखा रहना शुरू कर देते हैं, क्यों? खाना है, इतना खा लिया और पेट फटा जा रहा है। अब जल्दी से दौड़े डॉक्टर के पास, लो 500 रुपया सही करो। अब इसलिए औषध है भोजन। ठंडी के समय जठराग्नि तेज होती है, इसलिए आप 2 भाग को अपने अन्न से भरो, जल्दी पचेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक भाग खाली छोड़ो, एक भाग पानी से भरो, जिससे भोजन पच सके। वही जब गर्मी का समय आएगा तो एक भाग में मात्र अन्न खाओ, 2 भाग पानी से भरो, क्योंकि गर्मी में प्यास ज्यादा लगती है,
गर्मी में कंठ ज़्यादा सूखता है और उस समय तुमने भोजन ज़्यादा कर लिया और पानी पिया कम, और एक आसन था तुम्हारा, एक ही बार खाना था। अब बताओ क्या होगा? बड़ी समस्या हो जाती है। जिनको एक ही बार पीना हो, किसी ने आपने नियम ले लिया हो कि एक बार पीना हो, पानी पीना है और नहीं खाना, और उस समय विवेक था नहीं, और तुमने अच्छे सूत के भोजन कर लिया पेट भर के, अब पानी लिए तरस रहे। भोजन भी बड़े विवेक होता है, साधुओं को बड़े विवेक से भोजन करना पड़ता है। एक ही बार भोजन करना है, एक ही बार पानी पीना है, उसी में पानी पीना है, उसी में भोजन करना है। खाली पेट रहा तो दिन भर भूख के मारे परेशान होंगे, और ज्यादा भर गया तो प्यास के मारे परेशान होंगे। कम भरा नहीं खा पाए, खाली रहा तो भूख से सताएंगे, और अधिक भर गया तो प्यास से सताए जाएंगे। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति था जो मुनियों की निंदा करता रहता था। अरे क्या है इनके, ऐसे तो कोई भी रह लेगा, कोई भी कपड़े उतार के रह लेगा, कुछ भी। एक सेठ था, उसको उनका इसको कैसे समझाएं कि क्या होती मुनियों की चर्या, और ऐसा कहना आसान है, रहना आसान नहीं है। तो उसने उस व्यक्ति को बुलाया, उससे कहा कि देखो मैं जा रहा हूँ विदेश, पहले जहाज़ों पे जाते थे ना, तो यात्रा पे जा रहा हूँ मैं व्यापार के लिए। मेरा नियम है कि मुनि को हार देकर ही भोजन करता हूँ, मुनि को हार देकर ही भोजन करता हूँ। पर मेरा नियम पले कैसे कि जहाज में तो मुनि राज बैठेंगे नहीं, तो वो तो जा ही नहीं सकते, तो नहीं तो मैं मुनि राज को ले जाता यात्रा के लिए, उनको हार देता खुद। तो उसमें नहीं जा सकते। तुम एक काम करो, तुम मेरे लिए काम कर सकते हो, तुम्हें जितना पैसा चाहिए उतना पैसा मिलेगा। वो तो लोभी था। अच्छा क्या करना होगा? तो बस मुनि बन के रहना होगा 10 दिन। क्या करना पड़ेगा? 10 दिन मुनि बन के रहना पड़ेगा। मुनि बन के हाँ रह लेंगे, कोई क्या बात है, कपड़े तो उतार के खड़े होना है, हो जाएंगे। कि जैसी मुनिराजचर्या होती वैसी चर्या करना पड़ेगी 10 दिन। कितना पैसा? जो तुम चाहो उतना पैसा। कितना पैसा? जितना पैसा तुम चाहो उतना पैसा, बस 10 दिन तक तुम्हें रहना पड़ेगा। तो ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सरल है, आसान है। पर उसने कहा एक शर्त है। क्या? 10 दिन तक चाह नहीं सकते तुम कल को 5 दिन में कहने लगो, दूसरे दिन ही कहने लगो नहीं मुझे जाना है वापस, नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा। अरे मैं तो बहुत पक्का हूं, मैं तो बिल्कुल, तुम क्या करना थोड़ी ना कुछ रहता है। बैठे रहो, मस्ती से खाओ और बैठे रहना, बस करना क्या है, मस्ती से खाओ बैठना। तो 10 दिन क्या, तुम महीना भर भी कहो तो हम तो कोई दिक्कत नहीं है, पर शर्त पक्की रखना 10 दिन से पहले नहीं छोड़ेंगे। उसके ठीक है कोई बात नहीं, लिखा पढ़ी हो गई भैया, सब हो गया। अब पहला दिन उसने तो बैठ गया कपड़ा उतार के। ऐसे नहीं, केस लॉन्च करो, ऐसे थोड़ी ना कपड़ा उतार के बैठना। केस लॉन्च ये क्या होता है? बाल उखाड़ना पड़ता है हाथों से। अरे बाल मैं नहीं उखाड़ पाऊंगा। अब तो बात पक्की हो चुकी ना, 10 दिन तक मुनि बन के रहना है, अब तो मुनिचर्या। अब उसने तो एक बाल जैसे उखाड़ा, उसको तो दादा नाना सब याद आ गए। अब वो तो नहीं मैं नहीं उखाड़ सकता। उसने कहा, सेठ ने पकड़ो इसे, उखाड़ो इसके बाल, और सबसे बाल उखाड़ा इसे। और उसके तो ऐसे प्राण निकला है जैसे नरक में कोई वेदना दे रहा हो, ऐसी तीव्र वेदना हो। पर अब क्या करे, कुछ ऑप्शन भी नहीं था उसके पास। तो बात बन चुकी है, जैसे तैसे रोता गाता चिल्लाता उसके बाल पटा दिए गए। और कहते पानी दे दो, अब तो थक गया मैं। जिस दिन केस लॉन्च होता है उस दिन भोजन नहीं होता। क्या कुछ भी नहीं दोगे? नहीं, कुछ भी खाने नहीं मिलेगा। आज तो तुम्हारा उपवास। क्या? आज तो तुम्हारा उपवास है, आज तो कुछ खाने नहीं मिलेगा। आज तो तुमने केस लॉन्च किए ना, तो केस लॉन्च के दिन तो उपवास रहता। वो कह रहा है मेरा गला सूखा जा रहा है, कंठ सूखा जा, मर जाऊंगा रात भर में। अब चाहे मरो चाहे जियो, उससे कुछ मतलब नहीं है। भूख लग रही, मुझे भूख लग रही है, कुछ नहीं मिलेगा। अब बेचारा रात भर पेट पर हाथ रखे, भूख लग रही है। अब कभी उसने उपवास किया ही नहीं था, उपवास किया ही नहीं था। अब रात भर ऐसा निकल गया कि सुबह उठ के नहीं जल्दी से खाना खाएंगे। अब सुबह हुई, लाओ भोजन, अभी नहीं, समय होने दो, अपना पूजा पाठ करो, तुम पढ़ो भक्तियां, उसके बाद फिर मिलेगा। तो सेठ ने 56 भोग बनवाए। हम नहीं तो महाराज बने थे, तो 56 भोग बनवाने के लिए
बढ़िया घृत से सने हुए बड़े बड़े अच्छे अच्छे पकवान, खीर पकवान, हलवा पूड़ी सब। उसने देखो, वाह क्या बात है, आज तो मजे मौज हो गई, अपनी तो मौज हो गई आज तो, अपन तो एक भी नहीं छोड़ेंगे। तो उसने उठाना, अरे नहीं उठाओ नहीं, आपकी चर्या है खड़े होकर अंजलि में जो देंगे वो हाथ करना, उठा के नहीं खाना, हाथ से उठा के नहीं खाना, आप खड़े हो हम देंगे आप खाना। ठीक है भैया, अब क्या खड़े होके खाना, हाँ खड़े होके खाओ। अब जितनी पैर में ताकत होती है तो खड़े हो पाएगा, बैठे में तो घंटों बैठे रहो। तुम जैसे होता है ना, तुम आपका एक आसन कि बस बैठ गए भाई, पूरा फैला लिया, अब खा रहे हैं, पूरा खा पी लिया, फिर पानी पी लिया, फिर सौंफ खा ली, फिर सो लिया, फिर उठ गए, फिर पानी पिया। अरे एक आसन चल रहा है भैया, 3 घंटा हो गया वैसा कि आसन ही खत्म नहीं हुआ। ऐसा कौन सा एक आसन चलता है भाई, पूरा ढेर लगा के बैठ जाएंगे, क्योंकि दूसरी बार तो खाना नहीं है ना, अब एक ही बार खाना है। अब खाना खा लिया तो प्यास लगेगी ना 1 घंटे बाद, तो फिर उठ गए तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, तो उठना नहीं है तो क्या करेंगे भाई, बैठ जाएंगे भाई, सो जाएंगे भाई, सौंफ चबाते रहेंगे भाई, दुनिया की बातें करते रहेंगे, वो हो गया। फिर हाँ 2 घंटे हो गया, पानी और दे दिए एक जग, और डकार के अब उठ जाते हैं। एक आसन किया आज हमने, ये कौन सा एक आसन, सारा डे। और एक आसन 100 बार तो कहते नहीं आसन बदल लेते हो, कहीं ऐसे कहीं वैसे, कहीं वैसे बैठ जाओगे। एक आसन का मतलब होता है एक आसन में बैठ के खाना, एक आसन में बैठ के खाना। आप जिस आसन में बैठ चुके हो उसी आसन में पूरे समय बैठे रहना जब तक आप उठोगे नहीं। उठ गए आसन बदल दिया मतलब भोजन खत्म। एक आसन समझे नहीं तुमने, तो ये समझ लिया एक आसन मतलब एक टाइम भोजन। एक टाइम भोजन का मतलब एक आसन नहीं है, उसका नाम ही कह रहा है, चीख चीख के चिल्ला रहा है एक आसन। एक आसन, आसन नहीं बैठने की प्रक्रिया, जो भी जिस आसन में बैठ गए, सुख आसन बैठ गए, पद्मासन, जिस आसन में आप बैठ चुके हो वही एक आसन में बैठकर आप भोजन करोगे एक बार। और आप तो कहीं ऐसे बैठ गए, कहीं ऐसे बैठ गए, पूरे बदल लिए थे 100 बार, तो खड़े होकर नहीं, उठ के नहीं, ये उठा लिए, वो उठा लिया, सब रख लिया। ये एक आसन नहीं हो गया, ये तो ना जाने कितने आसन हो गए उसमें, कितने आसन हो गए इसमें। तो एक आसन तो मतलब है कि एक आसन में आप बैठ गए शांति से, जो सामने सामग्री आ चुकी है उस सामग्री को चुपचाप खा के जितना खाना है खाया, पानी पिया, अब आसन बदल दिया मतलब खाना त्याग। बहुत सरल। तुमको लगता है एक आसन बहुत सरल है? बहुत कठिन है एक आसन। साधु लोग करते हैं एक आसन में भोजन, उन्होंने यदि एक आसन चेंज कर लिया उसमें भोजन छोड़ देंगे। खड़े हुए आसन में भोजन कर रहे हैं, यदि पैर भी उन्होंने उठा लिया अपना, दर्द कितना भी कर रहा हो तभी तक हार करेंगे जब तक पैर चिपका हुआ है, जमीन से जुड़ा हुआ है। जैसे उन्होंने पैर उठाया, जमीन से हिला, जमीन से खिसका, हो गया बस खत्म एक आसन। यही था एक आसन। अब दूसरा आसन हो गया अब आपका। अब करो एक आसन, अब आज से करना एक आसन शुरू। कितने लोग करते एक आसन? क्यों ना रे, कितने करते एक आसन? अब करना, उसे कहेंगे एक आसन। ये है सच्चे का। जब तुम एक पैर से एक आसन बैठोगे तुमसे भोजन ही नहीं खपेगा, क्योंकि तुम्हारा तो पैर दर्द कर रहा है, इधर दर्द कर रहा है, उधर दर्द कर रहा है। अब भोजन करेंगे पैर की तरफ ध्यान दें, फिर तो ऐसा लगेगा कि जल्दी से खाना खत्म करो और उठो, अब हो गया, अब दर्द कर रहा, अब सहन नहीं कर पा रहा है ज्यादा देर। ये है सच्चा एक आसन। एक आसन किया जाता है क्यों? प्रमाद को कम करने के लिए, गिद्धता को कम करने के लिए, ना कि आराम से मस्ती से डट के बैठ गए और घंटों घंटों लगे। समय बचाने के लिए एक आसन किया था, इसलिए तो एक आसन दिया था। वैसे ये सामान से व्यक्ति बैठता है तो अपने बदलता रहता है, बैठता रहता है, घूमता रहता है, फिरता रहता है, खाता रहता है। एक आसन में स्थिर हो जाओ। अब एक आसन में तुम कितनी देर बैठ पाओगे? आधा घंटा बैठ पाओगे, 20 मिनट बैठ पाओगे, 30 मिनट, 25 मिनट, 45 मिनट, बस इससे ज़्यादा तो नहीं बैठ पाओगे। अपने आप भोजन करके उठ जाओगे। अब 3-3 घंटे का एक आसन चल रहा है, वो एक आसन नहीं, वो एक आसन नहीं। खड़े हो जाओ, हाथ में हाथ देंगे, हिले डोले तो वो भी खत्म। बेचारा खड़ा है और उसके पैर दर्द करने लगे खड़े में ही। एक स्थान पर एक
एंगल में खड़े होना आसान नहीं है। आप खड़े हो मंदिर में पूजा करने के स्थान पर एक एंगल में, कितनी देर खड़े होते हो? 100 बार तो पैर ऊपर नीचे कर लोगे। आपसे कहा जाए बिल्कुल पैर स्थिर कर कर खड़े हो जाओ मंदिर में पूजा करते समय। आप देखो यदि कोई वीडियो बनाए ना आपकी पूजा करते समय, तो आपके पैर कितनी बार हिल चुके होंगे, उसमें कितनी बार पैर हिल चुके होंगे। आप स्थायी एक स्थिति में खड़े हो ना, देख लेना कल तुम पूजा करते समय कितनी बार पैर हिलते। नहीं हो पाते। खड़े हो गए, पैर दर्द करने लगा, पूरा शरीर झुंझुनाने लगेगा, क्योंकि पूरी बॉडी एक जगह स्थिर हो चुकी है। उसके तो पैर ही दर्द करने लगे। अब भोजन की भूख भी लग रही है, पैर भी दर्द कर रहे हैं, खाना भी है, तो भाई उसने जल्दी 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 खाया। क्योंकि कितनी देर खड़ा रहेगा व्यक्ति? 1 घंटा खड़ा रहेगा, आधा घंटा खड़ा रहेगा, 2 घंटा बस, और 2.25 घंटे ज़्यादा नियम है नहीं खड़े होने का, उससे ज़्यादा खड़ा कर नहीं सकते। उस बैठे ही आपको फाइनली है 3 घंटे से ज़्यादा, 72 मिनट से ज़्यादा हार नहीं दे सकते। 72 मिनट बस, इतनी देर खड़े होकर हार करवा। अब उसने हार किया, हार करने के बाद अब भैया क्या, खूब हार कर लिया, मजा आया उसे। हार तो कर लिया, भोजन तो खा लिया, सब पकवान उसने, रोटी मोटी तो खाई नहीं कोई भी, अच्छी पूड़ी हलवा, हलवा पूड़ी, हलवा पूड़ी, हलवा पूड़ी, घी का अच्छा सना हुआ बढ़िया, दाल बाटी चूरमा सूद दिए, पानी पिया नहीं। अब भैया जैसे ही समय निकला और जैसी शाम होते होते रात होने लगी, उसका कंठ तो ऐसे सूखने लगा जैसे कि कोई मछली तड़प रही पानी में से निकाल दी हो। तड़पे वो, पानी चाहिए मुझे, पानी चाहिए, मर जाऊंगा, प्यास, गले से कंठ सूखा जा रहा है। अब वो इतना जो खाया था अब वो सब फूल रहा है, फूल रहा है, कंठ सूखा जा रहा है उसका, चिल्ला रहा है मुझे पानी चाहिए, पानी चाहिए। कोई पानी नहीं मिलेगा। अब तो 24 घंटे बाद ही, अगले दिन ही पानी मिलेगा। पूरी रात ऐसा लग रहा था जैसे कभी कभी कोई तड़पता है ना तो दीवार को खरचोड़ता है हाथों से, दर्द उतारता अपना गुस्सा दीवालों पे। ऐसी स्थिति हो गई जैसे कोई को मछली को जल से निकाल कर बाहर रख दिया, जैसे वो तड़पती ना, तड़पती है, कई मछली देखी तड़पती हुई, ऐसे तड़प रहा, पूरी रात तड़पता रहा। सुबह जैसे तैसे रात निकली उसकी। उस कभी कभी उस व्यक्ति से पूछो करो जिसने उपवास किया हो, बड़ी रात मुश्किल से निकलती उसकी। सब लोग तो खर्राटे भर के सोते हैं, बस वो सबको जगते रहे, कब सुबह होगी, कब सोगी, कब हम मंदिर जाएंगे, कब भगवान दर्शन करेंगे और कब खाएंगे। हाँ, बच्चों को करा देते ना, वो सप्तमी को उपवास करा देते छोटे छोटे बच्चों को जबरदस्ती, कर ले कर ले कर ले। अब बेचारा कर तो लेता है, अब वही रात भर मम्मी हो गए, मम्मी हो गए, मैं जाए 5 बजे नहीं, मम्मी भी कहती ठीक है जब दौड़ के, जब 5 बज गए हो गया, खुल गया मंदिर। 6 बजे तक तो ओम शांति। अब शांति आई। इतना बेचैन होती पूरी समय, बेचैनी होती रात भर। अब वो रात भर पूरा खाने के बाद बेचैनी, सुबह होती है, नित्य नैमिक क्रिया के बाद आहार का समय आता है, राजा फिर 56 भोग बनवाता है। और जैसे ही 56 वो बनवा के उसके पड़गान खड़ा होता है, वो तो देखता तक नहीं है किसी को। और पानी पे पानी पे पानी पे दे पानी दे पानी दे। उसे वो राजा कह भी रहा नहीं, खाना ही नहीं है। रात मुझे पता है कैसे निकली है, कितनी मुश्किल से रात निकाली मैंने। और उसने तो दे पानी 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 पी पी के अरे पेट भर लिया। अब तो एक बूंद अन्न खाने का भी उसको देखकर ही खा रही थी। वो बैठ गया, अब पानी क्या, 1 घंटे बाद पानी खा ली। पानी की स्थिति ऐसी होती है, 1 घंटे 2 घंटे में पानी खा ली। पानी तो जरा में निकल जाता ना, लघु शंका के माध्यम से निकल जाता है पूरा पानी। अब 2 घंटे बाद पानी हुआ खा ली, अब लग रही भूख। कल लग रही थी प्यास, अब आज लग रही है भूख। वो तीसरा दिन उसका, अब तो मुझे भोजन चाहिए, भोजन चाहिए, भोजन तो नहीं मिलेगा।
वो तो अब अगले दिन ही मिले, अरे भैया मुझे नहीं रहना साधु बन के, मैं तो वापस जाता हूं, कुछ नहीं चाहिए। नहीं, अब तो रहना पड़ेगा, 10 दिन की बात हो गई है, 10 दिन की बात हो चुकी है, अब 10 दिन तुमको। वो कह रहा है हाथ जोड़ा पैर पड़ा है, मुझे तो छोड़ दो। तब वो कहता है अब आया समझ में, जितना आसान दिखता है ना उतना आसान है नहीं है, जितना आसान दिख रहा है ना उतना आसान नहीं है। वो कहता है कान पकड़े, अब कभी मैं निंदा नहीं करूंगा, अब कभी मैं निंदा नहीं करूंगा। सेठ उसको उपदेश देता है, साधुचर्या ये होती है, तुम जिसकी बुराई करते थे ना, एक दिन जी के देखो, एक दिन जी के देखो, पता चल जाएगा क्या होती है। वो समझ गया, क्षमा कर दो, अब कभी भी जिंदगी में निंदा नहीं करूंगा। अब पता चला ये होती है साधुचर्या। उसे बोध हो गया, विवेक जाग गया। इसलिए भोजन भी एक कला है, भोजन करना भी कला है। आपको लगता है महाराज जी ले नहीं रहे, हमको पता है ज्यादा ले लेंगे ये तो खिला के चले जाएंगे, कमरा में तो अपन ही परेशान होना है फिर। ये तो खिला के चले जाएंगे, श्रावक का तो काम ही है खिलाने का, मनाने का, अच्छे से खूब देने का, वो तो अपना काम कर जाएगा। साधु महाराज आपको बाद में पता चलेगा फिर। इसलिए हम सोच समझ के रहते हैं, भैया भोजन इनका भले हो सकता है लेकिन पेट तो हमारा ही है। भोजन इनका है, मान लिया भोजन इनका हो सकता है, लेकिन पेट तो हमारा ही है, हमें उसका ध्यान रखना पड़ेगा। कितना खाना है, कितना देना है इस शरीर को, ज़्यादा दे दिया प्रमाद करेगा, परेशान करेगा, मन नहीं लगेगा किसी चीज़ में, परेशानी होगी। इसलिए इसको ज़्यादा नहीं देना, हिसाब से देना। कभी किसी घर में कितना भी सेवक कितने भी कुछ हो, तो तुम यदि ज़्यादा दे दिए तो फिर उनके, समझ रहे हैं, फिर मक्कारी हो जाती है, मक्कारी मारने लगते हैं। तो ऐसे इस शरीर को भी तुम ज़्यादा दे दोगे ना तो मक्कारी मारने लगेगा, फिर काम नहीं करेगा, ये सोना 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 लगेगा, मुझे तो सोना है। ज़्यादा दे दिया तो सोने की बोलेगा कि सोऊंगा, अब तो मैं सोऊंगा, प्रमाद आएगा इसको। इसलिए कम दे के रखो, यही औषधि है। औषधि ना खाना पड़े ऐसा भोजन करना ही औषधि है, औषधि ना खाना पड़े ऐसा भोजन करना ही औषधि है। ऐसे भोजन से क्या फायदा, उसको खाने के बाद फिर औषधि खाना पड़े। आप लोग हाजमोला खाते, पहले खाना खाते हो फिर ऊपर से पचाने लिए हाजमोला खाते हैं, हर्रे खाते हो, कहीं काय खा रहे हैं, वो पचाना, खाना पचाना। अरे तक खाए काय को पचाने की जरूरत पड़ रही है। यदि खाना नहीं पच रहा, गैस बन रही है, डकार आ रही है, 2 दिन उपवास कर लो, अपने आप सही हो जाओगे। हाँ, ये शरीर है, शरीर, इसके अंदर मशीन है, जो मशीन के ऊपर ओवरलोड हो चुका है। इस मशीन को ओवरलोड हो गया है, ओवरलोड होने से आपको गैस हो गई, बदहजमी हो गई, खट्टी डकारें आ रही हैं। इस पे 2 दिन काम मत दो, इसे पुराने से काम चलाओ। जब पुराने से काम चलाएगा तो पुराना खत्म हो जाएगा, साफ हो जाएगा, फिर नया काम दो इसे। समझते नहीं हो आप लोग, भूख नहीं लग रही, भूख नहीं लगी, और फिर भी ठूसे जा रहे हैं, भूख नहीं लग रही, फिर ठूसे जा रहे हैं। अरे नहीं लग रही तो 2 दिन शांति से, 1 दिन मत खाओ खाना, भूख नहीं लग रही तो। खाना भी है और रोना भी है, भूख नहीं लग रही, भूख नहीं लगती, भूख नहीं लगती तो ठीक है ना, भूख नहीं लगती 2 दिन इसको खाना मत दो शरीर को, अपने आप 30 दिन कह रहे भूख लग रही है। हम ध्यान ही नहीं देते। इस शरीर की बॉडी भी अपने आप मांगती है, नहीं चाहिए उसे खाना, उसे रेस्ट चाहिए, इसलिए तुमको भूख नहीं लग रही है। रेस्ट दो उसे, समय समय पे रेस्ट देते रहो। तो खाते हैं, इधर से खाते हैं, फिर बैठ जाते हैं, फिर घूमते रहते हैं, बैठे रहते हैं, फिर शाम को फिर उस पर मशीन पे डाल देते हैं वजन। पहले ही तो पच नहीं पाता, फिर और अगला वजन डाल दिया, फिर रात को फिर कुछ और खा लिया, फरारी ये वो, तो फिर और वजन डाल दिया। उस पर लोड डालते चले जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, वो उसकी क्षमता नहीं है पचाने की, और तुम डालते चला है तो मशीन तो खराब हो ही जाएगी फिर। और एक बार पेट खराब हुआ तो बवासीर, पेट की बीमारियां, यूरिन की प्रॉब्लम, गैस की प्रॉब्लम, बदहजमी की प्रॉब्लम, अनेक सारी प्रॉब्लम चालू हो जाती है। लीवर खराब,
किडनी खराब, पथरी हो गई, क्योंकि खाना ज़्यादा खाया, पानी कम रहा तो पथरी बन गई। अब हार्निया की प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम, जितनी प्रॉब्लम है ये सब पेट से चालू होती हैं। पेट, पैर गरम, हाथ नरम, पैर गरम, पेट नरम और हाथ गरम, ऐसे है। पैर ठंडे, पेट नरम, हाथ गरम, व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति की पहचान। पेट नरम होना चाहिए। घंटों घंटों जो संडास से बैठे हुए हैं ये बीमार व्यक्ति है। 10 मिनट से ज्यादा यदि आपको लग रहा है समय, आप पक्के बीमार व्यक्ति हो। 10 मिनट से अधिक आप वहां पर जाकर बैठे हो स्थान पर, मल के स्थान पर, मल शोधन के लिए, आप पक्के बीमार व्यक्ति हो। आपका पेट 101% खराब है। आपका पेट, मल विसर्जन में 10 मिनट से ज्यादा समय लगने नहीं चाहिए। वही व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति कहलाता है, जो 1-1 घंटे, बहुत लोग 1-1 घंटे बैठे रहते, 1-1 घंटे, हाँ उस स्थान पे 1-1 घंटे बैठे रहते हैं, निकलते नहीं हैं, तार लगाते रहते हैं। मत लगाओ, पूरी मशीन खराब हो जाएगी। आप पेट को सही कर लो, नरम कर लो, 2 दिन भोजन मत करो, अथवा फल खा के जिंदा रहो, फल खा के जीवित रहो। मशीन को हैवी लोड, फल 4 घंटे में पच जाता है, अन्न को पचने में 8 घंटे लगते हैं, फल को बचने में 3-4 घंटे में फल पच जाते हैं। उसको ज़्यादा लोड मत दो, फल खाओ, 3-4 घंटे वो पचा लेगा, धीरे धीरे पुराना नया मिलके निकालता जाएगा। 3-4 दिन, 7 दिन फल खाओ, पेट अपने आप नरम हो जाए। भूखे भी नहीं रहोगे, दुबले भी नहीं होगे, वजन भी कम नहीं होगा और पेट भी साफ हो जाए। हमारा भोजन ही औषधि होता है। भोजन में बदलाव, ये तो आजकल जरा जरा सी जुकाम हो गए सो गोली खाना, बुखार आ रहा है सो गोली खाना, अमुक को और सिर दर्द हो रहा है तो गोली खाना, हर चीज में गोली गोली गोली। पहले नहीं चलती थी गोली गोली हर चीज में, पहले तो घर की भोजन ही औषधि हो जाता था। जुकाम बुखार हो गया, कुछ नहीं है, बुखार आ रहा है, 1 दिन उपवास करा दो, अगले दिन बुखार उतर जाएगा। वैसे ही खाने की इच्छा तो होती नहीं है बुखार में, बुखार में वैसे भी खाने की इच्छा नहीं होती, उपवास करा दो उसको, बिल्कुल पक्का लिख के रख लो तुम। यदि ज्यादा बुखार से परेशान हो रहे हो, उपवास करा दो उस व्यक्ति को। इस बुखार कोई बीमारी नहीं है, ये तुम्हारे पेट में खराबी चल रही है, उसका रिएक्शन हो रहा है। रिएक्शन, बुखार नाम की कोई स्वतंत्र बीमारी नहीं है। कोई भी बीमारी आती है उससे पहले शरीर गर्म हो जाता है, कोई भी बीमारी होती है उससे पहले शरीर गर्म हो जाता है। जैसे कि मशीन कोई भी खराब होती है, गर्म हो जाती है। कोई फॉल्ट आता है मशीन में, कहीं भी फॉल्ट आए तो मशीन हीट मारने लगती है, हीट देने लगती है। ये शरीर हीट दे रहा है, हीट मार रहा है, समझ लो कोई फॉल्ट आ गया है। अब भी तुम इसमें कट 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 की आवाज है और तुम भी काम करते रहो तो फिर एकदम पूरी कट ही जाएगा। तुम्हें समझ में आ रहा है कट कट की आवाज आ रही है, तो आप क्या करते हो, हीट आए अभी थोड़ा रख दो ठंडा, छोड़ो इसे, अब देखो फॉल्ट कहाँ पे, फिर चलाएंगे। तो हीट दे रहा है शरीर, ये इंडिकेशन दे रहा है, समझ जाओ तो ठीक, नहीं समझे तो फिर ज्यादा बीमारी अंदर बढ़ जाती है। हीट दे रहा है शरीर कि भाई गर्म हो रहा है हमारा शरीर, कहीं ना कहीं कोई फॉल्ट चल रहा है पेट में, भोजन नहीं पच रहा है। और जैसे ही आपने उपवास करा दिया, उसकी जो एक्स्ट्रा था चर्बी, एक्स्ट्रा सामान था, शरीर को तो रोज चाहिए कुछ ना कुछ, कहाँ से लाएगा, तो यहाँ से खींच लिया। जो पचा हुआ था एक्स्ट्रा सामान शरीर के अंदर जो पड़ा हुआ था, सड़ रहा था, आंतों में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में चिपक चुका था, वो सब वहां से खींच लेता है, व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। औषध तो भोजन देना ही औषधि है। पात्रों के लिए औषध दान, उनका शरीर निरोगी रहे, काया निरोगी रहे, मन स्वस्थ रहे, वचन स्वस्थ रहे, काय स्वस्थ रहे, सब स्वस्थ रहे, इसलिए उनके लिए जो औषधि दी जाती है उसका नाम है औषध दान। अब औषधि भी ऐसे नहीं चिल्ला के पूरे हल्ला करके दो, अरे महाराज हम औषधि लाएं, औषधि लाएं, औषधि। अरे औषध का मतलब है दवाई, दवाई यानी जो दबा के दी जाए।
दवाई जो दबा के दी जाए। अब तुमने पूरे में हल्ला करके तो दे दी, अब क्या औषधि? दवाई जितना गुप्त रूप से दी जाएगी उतना असर करे और पता भी ना चले किसने कब कहां कैसे दे दी, तुमको पता ही नहीं चला। वो है औसत दान। पूरे में हल्ला कर दिया, हमने औषधि दी, हमने औषध दी, हमने औषध दिया, औषध दिया। अरे तुमने कश नहीं दिया, तुमने और बदनामी कर दी अपने नाम के पीछे। इसलिए औषध मतलब दवाई, जो दवा के दी जाती है, चुपचाप दे दो, पता भी नहीं चला। श्री कृष्ण जब मुनिराजों की स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो उसने सो मुनिराज कहाँ जाएंगे, किसके घर जाएंगे, कैसे पता? उसने तो हर घर में लड्डू भिजवा दिए, हर घर में लड्डू भिजवा दिए औषधि के। अब जिस घर में जाएंगे उस घर में हो जाएगा। कहने की जरूरत नहीं हमारे घर में औषधि है महाराज, यहीं इसी घर में आना, हमारे घर में आपकी औषधि बनी है, इसी घर में आना, ये कहने की जरूरत नहीं है। जहां भी मुनिराज गए उसने तो इतने लड्डू बनवाए कि जितने नगर में चौके थे सब घर में 2-2 लड्डू रखे आए। लो भैया महाराज तुम्हारे यहाँ से तुम चलाना, तुम आए सब जगह से औसत। ये है औसत दान। औसत दान के प्रभाव से व्यक्ति तीर्थंकर प्रीति बंद करता है। कृष्ण तीर्थंकर प्रीति का बंधक है औसत दान के प्रभाव से ही। बस औसत दान के प्रभाव से उसने तीर्थंकर प्रीति बंद किया है। आगे भविष्य में तीर्थंकर होने वाला है औसत दान। इसलिए आप तो कभी भी कहीं देखो तो पहले तो भोजन को ही औषधि बनाओ, भोजन में बदलाव करके कौन सा भोजन रुचिकर है, अरुचिकर है, अथवा कैसा भोजन चाहिए, वैसा भोजन उनको कराते हुए उनको स्वस्थ करो। आधा व्यक्ति तो भोजन से बीमार हो जाता है। औषधि नहीं दो, सिर्फ भोजन ही व्यवस्थित करा दो तो वो व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा। आज है विराग साहित्य संघ में हम गए, वहाँ पर आचार्य विश्वेश्वर जी महाराज के पिताजी थे, तो वो हो गए बहुत बीमार हो गए, तो लगभग समाधि की स्थिति में हो गए। समाधि की स्थिति में तो सैया वो लग गई, अब उठ नहीं रहे, लेट गए, अब लगता है कि मैं 2, 5, 10, 15 दिन में चले जाएंगे। वो कलश रखा हो गया समाधि का, इनकी अब समाधि होनी है। संघ में खबर आई, हम उस समय ब्रह्मचारी थे कि आपको पहुंचना है, कोई ब्रह्मचारी वहाँ पे सेवा के लिए नहीं है, तो ठीक है हम जाते हैं। हम पहुँचे, वहाँ देखा स्थिति कुछ नहीं, 3 दिन 4 दिन अच्छे से हार कराए उनके, 5 दिन से ठीक, कलश माला उठा के कोने 1 साल तक और चला जीवन उनका। बीमार नहीं थे वो, वृद्ध थे, संघ बड़ा था, लोग वृद्धों पर ध्यान देते नहीं है, तो अच्छे से हार हो नहीं पाते, थोड़ी सी देर खड़े हो पाते थे, हार करते थे, उतने में कोई ने दे दिया, नहीं दिया, पानी पी के बैठ गए। ऐसे करते करते वो कई दिन हो गए थे। तो भोजन नहीं जाने से शरीर अपने आप शिथिल पड़ जाता है, शिथिल पड़ गया शरीर पूरा, ऐसा लगने लगे जाने वाले हैं। और जैसे अच्छे भोजन हुए तो वापस शरीर वैसे ही स्वस्थ हो गया। कोई औषधि की जरूरत नहीं पड़ी उनको स्वस्थ करने के लिए, अच्छे से भोजन हो गए, 10 दिन 5 दिन वे ठीक हो गए। भोजन व्यवस्थित होना चाहिए, क्रम आना चाहिए, कब कैसा कितना कितना कहाँ पर चलाना है, यही सबसे बड़ा औसत दान है। नहीं तो तुम इधर औषधि लेके आओ और फिर कशु पे कशु चलाते जाओ, और महाराज जी हम औषधि लेके आए, तुम बीमार करके अब औषधि खिलाने से क्या फायदा, बीमार करके औषधि खिलाने से क्या फायदा। इसलिए औसत दान विवेक पूर्वक भोजन को के बारे में समझकर किस द्रव्य की कौन सी प्रकृति है, कौन सा उष्ण प्रकृति का फल है, कौन सा शीत प्रकृति का फल है, कौन सा मौसम का फल है, कौन से मौसम सा रहित का फल है, कौन सा फल इस सीजन में देने योग्य है, कौन सा फल इस सीजन देने योग्य नहीं है, किसके ऊपर क्या देना चाहिए, किससे क्या नुकसान होता है, किससे क्या फायदा होता है, ये पूरा ज्ञान करना चाहिए। फिर उसके बाद आहार कराना चाहिए। तो उससे क्या होगा, आपका यही आपका औसत हो गया। आपने क्रम वाइज व्यवस्थित हार कराया है, जिससे कि साधु को ना तो कफ का, ना पित्त का, ना वात का, किसी प्रकार का कोई भी समस्या नहीं हुई। उसकी साधना पूरे दिन अच्छे से चली, हो गया औसत दान, हो गया औसत दान। जरूर थोड़ी नहीं कि हम औषधि लेके जाएं और औषधि खिलाएं तभी औसत दान कहलाएगा कि भाई हमारी तरफ से औषधि देना, हमारी, अरे औषधि यही है औषधि,
हम भोजन, हम ज्ञान कर लें जगह से पूछते हुए, सब पढ़ के पुस्तकों से और अनेक प्रकार से अर्जन करके कि किसके ऊपर कैसे क्या क्या होता है, कैसे चलता है, ये सब ज्ञान हमें हो गया, हम खुद ही एक वैद्य हो गए। बस फिर उस हिसाब से भोजन कराओ, आहार कराओ। तो यही औषधि जाने है। सिर्फ अपने क्या परिवार के सदस्य को भी तुम अच्छे उस हिसाब से भोजन कराओगे तो उनको भी कभी औषधि नहीं खानी पड़ेगी, उनको भी कोई औषधि नहीं खानी पड़ेगी, क्योंकि आपके हाथ में वो है जादू है कि आप भैया आप तो मोटी मोटी रोटी खवा रहे हो, कच्ची सी रोटी खवा रहे हो, अब फिर कह रहे हो औषधि खाओ पेट खराब रहता है तुम्हारा। तो रह गई तुम ऐसी मोटी रोटी खवाओगे तो कौन का पेट सही रहने हैं? अरे कच्ची कच्ची मोटी मोटी रोटी खाओगे तो क्या होगा? वो कच्चा जाके जम जाएगा, चिपक जाएगा हाथों में, पेट खराब हो जाएगा। अब औषधि खा रहे हो, चूर्ण खा रहे हो हजमी का, पेट साफ का, तो खाओ। अब क्या है, गैस की गोली खा रहे हो, खाओ भी तो। अरे भोजन अच्छी व्यवस्थित, कच्चा नहीं होना चाहिए। अति कच्चा अति पक्का भोजन वर्जित होता है। ज़्यादा पक गया भोजन, जला हो गया, वो खाओगे वो भी नुकसान करेगा, कच्चा भोजन खाओगे वो भी नुकसान करेगा। ना तो कच्चा भोजन होना चाहिए, ना जला भोजन होना चाहिए, पका भोजन होना चाहिए। पका भोजन खाओ, लोभ में मत करो। जिस दिन नहीं दिखे उस दिन पानी पी के बैठ जाओ। तुम्हें लगे अंजू की आज रोटी मोटी मोटी है, कच्ची है, अब लोभ नहीं करो, पेट भरना है हमें, तो नहीं, पानी पी के बैठ जाओ। बीमार होने से अच्छा है कि पानी पी के बैठना ठीक है। हम तो कई बार कभी हमको लगता है कि नहीं है ठीक, तो अपन तो पानी पी के अपना पेट भर लेते हैं, ज़्यादा टेंशन नहीं लेते, क्योंकि बीमार होने से अच्छा है कि पानी से पेट भरना ठीक है, क्योंकि स्वस्थ तो बने रहेंगे। और लोभ में खा लिया, खाने के लोभ, खाना है तो खाने के लोभ में खाते गए, बाद में फिर बीमार हो जाएंगे। तो ये फिर औषधि खाना पड़ेगा सही होने के लिए। तो भोजन को भी व्यवस्थित करना यही औसत दान है। और प्रत्येक साधक को औसत दान से मतलब यहाँ पर साधु के योग्य आहार देना, उसको कौन सा रुचिकर है, कौन सी उसकी प्रकृति के अनुकूल है, कौन सा उसकी प्रकृति के प्रतिकूल है, ये सब ज्ञान करते हुए उसको आहार कराना ही औसत दान है। और कोई बीमार है तो उसके लिए उचित वैद्य से उचित परामर्श लेकर जो भी वो औषधि बताता है उसको चुपचाप लाकर, हल्ला नहीं करना किसी से, हम औषधि लेकर आए हैं, हम औषधि लेकर आए हैं, नहीं, चुपचाप लाकर चुपचाप चला दो। किसी को पता भी नहीं चल पाए कि तुमने औषधि चला दी। तो तुम हल्ला करते रहो, हम महाराज जी आप औषधि लेके आ रहे, हम अरे ले आए, चुपचाप बस चला दो, वो खुद समझ जाएंगे औषधि है, वो खुद ले लेंगे। तुम्हें चिल्लाने की या कहने की जरूरत ही नहीं है उसके लिए। ये औसत दान है, ऐसे किया जाता है औसत दान। तो ऐसे हम भी औसत दान करें, व्यवस्थित आहार कराएं, ये भी औसत दान है। प्रक्रिया के अनुकूल आहार कराएं, प्रकृति के अनुकूल आहार कराएं, साधु की चर्या के अनुकूल आहार कराएं। और यदि अस्वस्थ बीमार साधु हैं तो उनके अनुकूल औषधि लेकर, स्वच्छ प्राकृतिक शुद्ध औषधि लेकर उनको दें। ये औसत दान है। कल हम यहाँ पर समझेंगे अवय दान और परसों आहार सास दान, इनकी महत्ता भी समझेंगे। आज आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, पर्याय रही तो पुनः यहाँ पर फिर मिलेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तके नमो सदा देती हूँ। हे जिन वाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरा शरणागहे सो पावे सुख छे। देव भजो अरिहंत को, गुरु सेव्यो निर्ग्रंथ, दया धर्म बालो सदा, यही मोक्ष का पन, यही मोक्ष का पन। 9 बार नमो।